आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, ये विषय बार बार उठाया जाता रहा है। ये है मुसलमानों के अंतिम पैगंबर द्वारा कई शादियां किए जाने का विषय। कई शादियों की बात करते हुए आलोचक ये दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे मुसलमानों के अंतिम पैगंबर वुमेनाइज़र और सेक्स एडिक्ट थे। ऐसा कुछ पुस्तकों में लिखा भी गया है और कई वीडियोज़ में इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। जबकि इसके विपरीत हम जब अंतिम पैगंबर की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि वो सबसे बेहतरीन कैरेक्टर के इंसान थे। जैसे इंसान की परिकल्पना गीता शब्द पुरुषोत्तम से और अरबी के शब्द अशरफुल मखलूक़ात से की जा सकती है। वो किरदार और चरित्र में तमाम इंसानों से बेहतर किरदार और चरित्र रखने वाले थे। जो लोग मुसलमानों के अंतिम पैगंबर द्वारा की गई 9 या 13 शादियों के कारण उन्हें वुमेनाइज़र या सेक्स एडिक्ट तक कह देते हैं, उनके लिए गौरतलब बात यह है कि ये कैसा वुमेनाइज़र या सेक्स एडिक्ट था जो रिश्तों की पाकीज़गी की बात करता था, जो पाकदामनी की बात करता था, जो केवल 9 रिश्तों के अतिरिक्त किसी औरत की ओर आंख उठाकर भी देखने को मना करता था, जो नामहरम को छूने या हाथ लगाने या हाथ मिलाने की भी इजाज़त नहीं देता था, और जो शादी के बाहर बने रिश्ते को इतनी सख्ती से नाजायज़ कहता था कि यदि दुनिया में कुछ गुनाहों की सज़ा रखी तो उसमें शादी के बाहर बना शारीरिक रिश्ता भी शामिल है। आरोप लगाने वाले अकबर से लेकर महाराजा रंजीत सिंह पर, बाइजेंटीन शहंशाहों से लेकर उस्मानी खलीफाओं पर आरोप नहीं लगाते जिन्होंने ताकत के नशे में सैकड़ों औरतों को अपने हरम में रखा। ये लोग एक अंग्रेज़ कभी कभी बखान करने से नहीं थकते जिसने कथित तौर पर सैकड़ों यूरोपीय औरतों से शादी के बाहर संबंध बनाए। आज फिल्म एक्टर्स से लेकर राजनीतिक तक, बड़े उद्योगपतियों से लेकर कॉलेज में पढ़ रहे दौलतमंद घरानों के बच्चों तक, इनमें अधिकतर यदि आत्मचिंतन करें तो पाएंगे कि वो कहाँ कहाँ पर राह से भटके हैं। जुल्मत के कारिंदे इसी काम में तो लगे हैं कि आपको उस मार्ग से भ्रमित कर दें जो आपकी बेहतरी का मार्ग है, उन कानूनों के पालन से हटवा दें जो आपकी रब की ओर से आपको बताए गए। वो लोग जो हक के मार्ग की तलाश में, उन पर विशेष तौर पर जुल्मत यानी तमस अपनी तमाम ताकतें लगा देती है ताकि या तो वो गुमराह हो जाएं और उस पथ पर चलने लायक ना रह जाएं, या उनको बदनाम करके उनके शब्दों की ताकत को छीन लिया जाए। और करने की बात यह है कि अंतिम पैगंबर ने अपनी ज़िंदगी में 9 या 13 औरतों से शादी की तो उन्होंने उनसे शादी ही की, हरम नहीं बनाए और न किसी से अवैध संबंध रखे जैसा कि उनके आलोचक दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या आप अवैध संबंध और शादी में अंतर को नहीं समझ सकते? हकीकत को समझने के लिए आपको इस्लाम की असल रूह को समझना होगा। शिव और शक्ति के नाम पर 7 फेरे लिए तो रिश्ता जायज़, उसके बिना रिश्ता नाजायज़। निकाह के सीगे पढ़े तो रिश्ता जायज़, अन्यथा रिश्ता नाजायज़। इस सृष्टि के क्रिएटर द्वारा हमारे लिए बनाए गए कानून को मानते हुए किया गया काम जायज़, और यदि वही काम क्रिएटर या उसके अवतारों के बताए मार्ग के खिलाफ है तो नाजायज़। मकसद यह है कि तुम अपना जीवन सारी सृष्टि के क्रिएटर के पैगंबरों यानी अवतारों के बताए मार्ग पर चलकर गुजारो, उसकी याद को दिल में बसाकर अपने कर्म करो। इस्लाम मर्द और औरत दोनों की ज़रूरतों को जानता है और केवल उन ज़रूरतों की पूर्ति में अल्लाह की याद दिलाकर उन्हें जायज़ करता है। दरअसल मर्द और औरत की ज़रूरतों को क्रिएट करने वाला भी वही है जिसने अवतार यानी पैगंबर भेजे, हमें कानून बताए और उस पर चलने की हमसे अपेक्षा रखता है। यही तो शादी का भी कॉन्सेप्ट है। जो रिश्ता अन्यथा अवैध है वो अल्लाह की याद के साथ बनता है तो शादी कहलाती है। दूसरा ये कि इस्लाम ये नहीं चाहता कि कोई अवैध ढंग से अपनी वासना की पूर्ति करे और यदि बच्चा पेट में आ जाए तो उसका कत्ल करे, बल्कि इस्लाम उस बच्चे को भी बाप का नाम देना चाहता है और इसलिए शादी पर जोर देता है। यदि बच्चा नहीं चाहते तो एहतियात करो, यदि बच्चा ठहर जाए तो तुम उसको मारने का पाप नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम की नज़र में एक बेगुनाह को मारना तमाम इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। इस्लाम की यही शिक्षा है कि आज के ज़माने में जहां गर्भ में बच्चे का सेक्स पता करने पर पाबंदी लगाई जा रही है कि कहीं तुम उसको बच्ची जानते हुए गर्भ में ही मारने की कोशिश ना करो, और भारत के भी कुछ प्रदेशों में इसी कारण लड़कों का अनुपात बढ़ गया है। आप बहुत कम मुसलमानों को गर्भ में बच्चे को मारते पाएंगे, क्योंकि इस्लाम ने बेटी को इज्जत दी, उसके आने पर घर में बरकतें आने तक की बात की। आइए पहले जानते हैं कि मुसलमानों के अंतिम पैगंबर ने कितनी शादियां की और किन हालात में।
पैगंबर की पहली पत्नी खुवैलद इब्न असद और फातिमा बिन्त ज़ायदा की पुत्री खदीजा थीं, जिनका जन्म 555 ईस्वी में हुआ था, जबकि पैगंबर का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार खदीजा पैगंबर से 15 वर्ष बड़ी थी। कुछ रिवायतों के अनुसार इससे पहले उन्होंने 2 बार शादियां की थी और उनके पतियों का देहांत हो गया था। जब खदीजा का पैगंबर से विवाह हुआ तो खदीजा की उम्र 40 वर्ष और पैगंबर की 25 वर्ष थी। इसके 15 वर्ष बाद पैगंबर जब स्वयं 40 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने पैगंबर यानी अवतार होने की घोषणा की और इस घोषणा के 10 वर्ष बाद तक खदीजा जिंदा रही। यानी जब खदीजा का देहांत हुआ तो उनकी उम्र 65 वर्ष थी और पैगंबर की उम्र 50 वर्ष थी। यदि कोई साइकोलॉजी या ह्यूमन नेचर का अच्छा जानकार है तो वो इस बात को मानेगा कि इंसान के कैरेक्टर की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ बुढ़ापे में पैदा नहीं होती। कैरेक्टर की अच्छाइयाँ कई बार जीन्स में भी ट्रांसफ़र होती हैं। हिंदू प्रारब्ध को भी बड़ा कारण मानते हैं इंसान की अच्छाइयों या बुराइयों का। प्रारब्ध मतलब पिछले जन्म के कर्म, यानी यदि पिछले जन्म में आत्मा ने कोई अच्छाई या बुराई पकड़ ली है तो वो अगले जन्म में दिखाई देगी। तीसरा कारण यदि कोई हो सकता है तो माँ के पेट में बच्चा आने के बाद से एक खास फॉर्मेटिव एज तक, यानी बचपन में गुजरे वाकयात जो उस बच्चे को आने वाले जीवन के लिए तैयार करते हैं। कुछ लोग 7 वर्ष बताते हैं, कुछ 14। इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते किसी भी इंसान का कैरेक्टर पूरा तैयार हो जाता है। उसके कैरेक्टर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ अब दिखना प्रारंभ हो जाती हैं। इस प्रारंभिक उम्र में आई बुराइयां सारी उम्र उसका साथ नहीं छोड़ती और इस उम्र में आई अच्छाइयां सारी उम्र साथ देती हैं। जैसे यदि किसी के कैरेक्टर में गुस्सा है तो वो जवानी में भी दिखेगा, वासना है तो वो भी जवानी में दिखाई देगी। ईर्ष्या, लालच, घमंड, ईगो, ऐसी कोई भी बुराई जवानी में भी दिखाई देगी और रूट पकड़ती जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बुढ़ापे तक तो जीवन में वो बुराइयां दिखाई ना दें और फिर अचानक बुढ़ापे में नजर आए। पैगंबर पर विमेनाइजर होने का आरोप लगाने वाले गौर करें कि भले ही खदीजा की उम्र 65 वर्ष हो गई हो, उन्होंने उनकी जिंदगी में दूसरी शादी की नहीं सोची। अपनी स्वयं की उम्र भी 50 वर्ष हो जाने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी की नहीं सोची। इसका साफ अर्थ है कि बाद में की गई शादियां किसी खास परिस्थिति में कोई खास संदेश देने के लिए या किसी विधवा या वृद्धा को सहारा देने के लिए की गई थी। इस्लामी इतिहास की मशहूर किताबों तारीख़ इब्न हश्शाम और तारीख़ इब्न साद के अनुसार खदीजा मक्का की बहुत ही इज़्ज़तदार और ऐसी मालदार महिला थी कि जब व्यापारिक काफ़िले सीरिया आदि के लिए जाते थे तो उसमें केवल खदीजा के ऊँटों की संख्या इतनी होती थी जितनी तमाम कुरैश के व्यापारियों के होते थे। इसके अतिरिक्त आप अपना माल दूसरों को बेचने के लिए शिरकत यानी पार्टनरशिप पर भी दिया करती थी। किताबों में दर्ज है कि पैगंबर मोहम्मद से शादी के पूर्व एक बार खदीजा ने सपने में देखा कि तमाम आसमान नूरानी हो गया है और एक बहुत ही तेज किरणें डालने वाला सूर्य उनकी गोद में आ गया, जिसकी रोशनी से तमाम सृष्टि दमकने लगी। खदीजा ने अपना सपना अपने चाचा के पुत्र वर्का से बताया, जो बेहद ज्ञानी और रूहानी व्यक्ति थे। वर्का ने बताया कि तुमको मुबारक हो, क्योंकि तुमको शीघ्र ही आखिरी रसूल यानी अवतार की पत्नी होने का दर्जा मिलेगा, जिसके सामने आने का समय करीब आ रहा है। यहाँ बताना आवश्यक है कि ये वो समय था जब अनेक भविष्यवाणियाँ लोगों में घूम रही थीं कि अंतिम मसीहा के आने का समय हो गया है। यहूदियों, ईसाइयों और दूसरे धर्म के मानने वालों में भविष्यवाणियाँ आम थी। कुरान भी इसकी गवाही देते हुए कह रहा है कि ये भविष्यवाणी पहले की तमाम किताबों में दे दी गई थी। सलमान फारसी के लिए मशहूर है कि उन्होंने ईसाइयों की किताबों में पढ़ा कि अंतिम पैगंबर यानी अवतार के आने का समय करीब है, और जब उन्होंने सुना कि मक्का में किसी व्यक्ति ने अपने अंतिम पैगंबर होने का दावा किया है तो उस खोज में मक्का का सफ़र किया। नौजवानी की उम्र में पैगंबर की ईमानदारी की खबर खदीजा को भी थी, हालांकि उस समय तक कोई उन्हें पैगंबर के रूप में नहीं जानता था। खदीजा को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो ईमानदारी के साथ उनका माल ले जाए और उनके व्यापार में अधिक से अधिक लाभ दे। उन्होंने पैगंबर को उनके काफिले की अगुवाई करने का न्योता दिया, जिनकी उम्र उस समय 25 वर्ष नहीं थी, अभी 15 वर्ष से अधिक बाकी थे जब इस नौजवान ने अपने रसूल यानी पैगंबर यानी अवतार होने का दावा किया। ऐसे समय में उन्होंने खदीजा के व्यापारिक काफिले को लेकर बसरा का सफ़र किया।
रास्ते में नस्तूरी राहिब का वाकया पेश आया। पैगंबर एक सूखे पेड़ के नीचे ठहरे तो लोगों ने देखा कि चंद लम्हे में वो सूखा पेड़ हरा भरा हो गया। ये देखकर नस्तूरी राहिब पुरानी खुदाई किताबें ले आया जिनमें आने वाले अवतार का हुलिया बयान किया गया था। वो अपनी किताब को पढ़ता जाता था और पैगंबर के हुलिये से मिलाता जाता था और कहता जाता था कि ईसा पर इंजील पुस्तक भेजने वाले खुदा की कसम, ये वही है जिनकी भविष्यवाणी ईसा दे गए हैं और कोई शक नहीं है कि यही अंतिम ज़माने के रसूल हैं जिनकी खबर हमारी किताबों में दी गई है। काश कि मैं वो समय देख पाता जब ये अपने पैगंबर यानी अवतार होने की घोषणा करेंगे और मैं भी उनके दुश्मनों से युद्ध लड़ सकूंगा। याद रखें, भविष्यवाणियां थी कि जब हक का पैगंबर आएगा तो शैतानी ताकतें उसकी दुश्मनी पर उतर आएंगी। भविष्यवाणियों में इन दुश्मनों के साथ युद्ध करना भी था। गीता भी अवतार के लिए यही निशानी बता रही है। गीता कहती है कि जब जब अधर्म फैल जाता है और लोग धर्म के मार्ग से विचलित हो जाते हैं, तब तब धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए परमात्मा का अवतार इंसानों के बीच आता है। गौर कीजिए कि क्या ऐसे ही कुछ पैगंबर ने नहीं किया जब सारी दुनिया अंधेरे में घिरी थी। 6वीं शताब्दी ईस्वी में तमाम दुनिया का जायजा ले लीजिए। उस समय के भारत को देख लीजिए, यूरोप और अरब को देख लीजिए, सिवाय अधर्म के आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा। ऐसे में मुसलमानों के अंतिम पैगंबर एक बार फिर धर्म के पच्चनों को मजबूत करते नजर आते हैं। न केवल सृष्टि के एक क्रिएटर की पूजा और वंदना की ओर इंसान को वापस ले जाते नजर आते हैं, बल्कि अपने कैरेक्टर को बेहतर करने और अच्छे कर्मों की महत्ता पर जोर देते दिखाई देते हैं और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते नजर आते हैं। पैगंबर मोहम्मद की अगुवाई में खदीजा का व्यापारिक काफिला जब वापस पलट रहा था और मक्का के करीब था तो वो दोपहर का समय था। खदीजा को जब ये पता चला कि उनका काफिला वापस आ रहा है तो वो छत पर गईं। उन्होंने देखा कि पैगंबर इस हाल में वापस आ रहे हैं कि उनके चेहरे से एक नूर रोशन है और उनके सिर पर 2 पंछी इस तरह अपने परों से साया किए हुए हैं कि धूप उन पर नहीं पड़ने पाती। वापस आने पर उनके गुलाम मैसरा और उनके रिश्तेदार खजीमा ने सफ़र के हालात और मार्ग में जो अजीब व गरीब बातें देखी थीं वो बताईं तो खदीजा को यकीन हो गया कि यही वो व्यक्ति है जो अंतिम ज़माने का रसूल यानी अवतार यानी पैगंबर होगा। इसके बाद ही खदीजा की अंतिम पैगंबर से शादी संपन्न हुई। साफ है कि इस शादी के पीछे अंतिम पैगंबर का वो बेहतरीन कैरेक्टर था जिससे खदीजा जैसी बिजनेस वुमेन, जिससे अरब का हर मर्द शादी करने को राजी हो जाता, उन्होंने अंतिम पैगंबर से शादी करने का विचार किया। 40 वर्ष की आयु में जब पैगंबर ने अंतिम पैगंबर यानी अवतार होने की घोषणा की, जिसके फलस्वरूप तमाम मक्का उनका दुश्मन हो गया और जिंदगी में मुसीबतें आना प्रारंभ हुई, तो भी इन दोनों की जिंदगी में सब्र और सुकून ऐसा था जैसे वो एक दूसरे को देखकर जीते थे। यही सुकून किसी शादी को संपन्न बनाता है और ये ना मिलने पर ही कोई मर्द किसी दूसरे की ओर आकर्षित होता है। खदीजा अंतिम पैगंबर के मिशन से इतना जुड़ी थी कि जब उन्होंने महसूस किया कि पैगंबर को इस्लाम की शिक्षा फैलाने के लिए माल और दौलत की आवश्यकता है तो उन्होंने अपने तमाम माल और दौलत खुशी खुशी अपने पति यानी अंतिम पैगंबर को भेंट कर दिया कि जैसे चाहें खर्च करें। यहाँ तक कि 10 वर्ष के भीतर वे दिन भी आए जब अरब की सबसे रईस खातून के परिवार को कई दिन भूखे रहना पड़ा और पेड़ों की छाल खाकर या पेट पर पत्थर बांधकर गुजारा करना पड़ा। यदि पैगंबर का कैरेक्टर दुनिया की बेहतरी लेने वाला होता तो उस अथाह दौलत से खूब ऐश करते और बाकी कोई चिंता ना करते। निज़ामुद्दीन हसन इब्न मोहम्मद निशापुरी ने अपनी किताब तफसीर निशापुरी में और फ़खरुद्दीन राजी ने अपनी किताब तफसीर कबीर में लिखा है कि एक रोज़ पैगंबर खदीजा के पास गमगीन हालत में आए। खदीजा ने पूछा कि आप क्यों गमगीन हैं, तो उन्होंने बताया कि हर रोज़ सूखा पड़ा है और लोगों की परेशानी मुझसे नहीं देखी जाती। ये सुनते ही खदीजा ने तमाम कुरैश को जमा किया जिसमें अबू बकर भी थे। उन्होंने ये रिवायत बताई। अबू बकर का कहना है कि खदीजा ने अशरफियाँ निकलवा कर इतना ढेर लगवा दिया कि जो लोग मेरे सामने बैठे थे वो अशरफियों के कारण मेरी निगाहों से छिप गए। फिर खदीजा ने तमाम कुरैश को संबोधित करते हुए कहा कि तुम सब गवाह रहो कि ये माल और इसके अतिरिक्त जितना भी मेरा माल जहाँ पर भी है वो सब आज से मेरा नहीं बल्कि मोहम्मद का है, जिसे मैंने अपनी रजामंदी और खुशी से उनको दिया और वो अब इसके मालिक हैं। जिस तरह खर्च करना चाहें करें और मुझसे कोई मतलब नहीं। यही बात करते हुए कुरान ने कहा कि ए रसूल, हमने तुमको मुफलिस और मोहताज पाया।
तो गनी बना दिया। देखिए 93:6, डिड ही नॉट फाइंड यू एज एन ऑर्फन देन शेल्टर यू। और 93:7, डिड ही नॉट फाइंड यू अनगाइडेड देन गाइड यू। और 93:8, एंड ही डिड नॉट फाइंड यू नीडी देन सेटिस्फाई योर नीड्स। माल तो खदीजा का था, लेकिन खुदा कह रहा है कि हमने तुमको मालदार बना दिया। यदि कोई खुदा की राह में कुछ कर्म करता है तो खुदा उसको अपना कर्म तक मान लेता है। इससे एक और बात भी साफ पता चलती है, वो ये कि उनकी ज़िंदगी में खदीजा का आना, इसमें भी कहीं ना कहीं खुदा की मंशा शामिल थी। ऐसे हालात बने कि दोनों की शादी हुई। सही तिरमिजी के अनुसार पैगंबर की पत्नी आयशा कहती थी कि मैंने किसी औरत पर इतना रश्क नहीं किया, यानी ईर्ष्या नहीं की, जितना खदीजा से की। हालांकि आयशा से पैगंबर ने शादी की तो खदीजा के देहांत के कुछ वर्ष बीत चुके थे। आयशा कहती हैं कि मैंने पैगंबर से कई मर्तबा कहा कि आप तो खदीजा को कुछ इतना समझते हैं कि जिससे पता चलता है कि दुनिया में खदीजा के सिवा आपकी और कोई औरत ही नहीं है। इन हदीसों से पता चलता है कि खदीजा के मरने के बाद भी और ज़िंदगी में दूसरी पत्नियां आने के बाद भी खदीजा की याद भुलाए नहीं भूलती थी। सही मुस्लिम और सही बुखारी में आयशा से इसी तर्ज की एक रिवायत दर्ज है, जिसके अनुसार पैगंबर हर लम्हे खदीजा को याद किया करते थे और कहते थे कि मैं क्या करूं, इसलिए कि खुदा ने खदीजा की मोहब्बत मेरे दिल में भर दी है। ये इस बात की दलील है कि पैगंबर को जो खुशी और सुकून खदीजा के साथ बिताए वर्षों में मिला, वो बाद में नहीं मिला। ये इस बात की भी दलील है कि बाद में की गई शादियां विभिन्न कारणों से की गईं। इन पत्नियों में कई आम सोच की औरतें थीं और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ पैगंबर को खुदा द्वारा दिए गए मकाम की भी पूरी समझ नहीं रखती थीं। शायद ये भी नहीं कि उनके पति खुदा की ओर से रसूल यानी अवतार है। इतिहास की किताबों में मौजूद इनकी बातें बताती हैं कि इनमें आम औरतों के समान एक दूसरे से ईर्ष्या आदि की भावना भी मौजूद थी। यहाँ तक कि पैगंबर दूसरे के पास ना जाएं और अपने ही पास आएं, इस कोशिश में भी लगी रहती थी। मोहम्मद हुसैन हैकल और अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताबों में एक हदीस बयान की है, जिसके अनुसार एक दिन अबू बकर और उमर ने पैगंबर से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब वे उनके सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पैगंबर खामोश बैठे हैं और उनके इर्द गिर्द उनकी कुछ पत्नियां बैठी हैं जो अपने पति से अधिक रकम की मांग कर रही थीं, क्योंकि वो गरीबी में नहीं रह सकती। इस पर अबू बकर और उमर दोनों ने कहा कि यदि मेरी पुत्री ने आपसे कभी भी अधिक रकम की ख्वाहिश की तो मैं उसके बाल पकड़कर उसे सज़ा दूंगा। अबू बकर और उमर दोनों ने खड़े होकर अपनी अपनी बेटी यानी आयशा और हफ्सा के बाल पकड़कर खींचे और उन्हें तंबीह की कि वह अल्लाह के रसूल से वे सब ना मांगे जो वो नहीं दे सकते। इस वाक़े के बाद ही कुरान की ये आयत अवतरित हुई, 33वें सूरे की 28वीं और 29वीं आयत। O prophet, say to thy consorts, if it be that ye desire the life of this world and its glitter, then come, I'll provide for your enjoyment. I will provide for your enjoyment and set you free in a handsome manner. But if ye seek Allah and His apostle and the home of hereafter, verily Allah has prepared for the well-doers amongst you a great reward. यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि ये उस समय का वाक़या है जब पैगंबर की आयशा और हफ्सा से शादी हो चुकी थी। यानी साफ है कि मदीना के अंतिम कुछ वर्षों का वाक़या है जब अरब के बड़े हिस्से में लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे और कई युद्धों में मुसलमानों को फतेह मिल चुकी थी। रिवायतों के अनुसार खंदक के युद्ध में विजय के बाद तो इतना माल हाथ लगा था कि सोने को काटने के लिए कुल्हाड़ी प्रयोग करना पड़ी थी। लेकिन ये हदीस और उसके बाद आई कुरान की आयत बताती है कि पैगंबर सादा ज़िंदगी गुजारते थे। उनके घर में दौलत की तंगी रहती थी और उनके कर्म अल्लाह की खुशी के लिए और अगली ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए थे, ना कि दुनिया की रंगरेलियों में गिरफ्तार होने के लिए। इस विवरण से साफ है कि अंतिम दिनों में भी पैगंबर ऐसी सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे कि उनकी पत्नियों को उस खर्चे में ज़िंदगी बसर करने में कठिनाई हो रही थी। ये हदीस भी पैगंबर के कैरेक्टर को दर्शाती है। जो व्यक्ति दुनियावी मोह में गिरफ्तार है वो हर प्रकार से बेहतरीन जिंदगी जीने का ख्वाहिशमंद रहता है। यदि वो वासना का भूखा है और इसलिए शादी कर रहा है तो उन पत्नियों के लिए जिंदगी की बेहतरीन सहूलियतें मुहैया करने की कोशिश करेगा। लेकिन कुरान की आयत पैगंबर की नीयत को दर्शाती है। आयशा और हफ्सा के पिताओं की अपनी बेटियों के लिए निर्देश बताते हैं
कि वो सब जानते थे कि यदि पैगंबर के घर में रहना है तो सादा ज़िंदगी गुजारना होगी। यदि पैगंबर की पत्नियों को दुनिया की रंगीनियाँ चाहिए तो कुरान कह रहा है कि मोहम्मद इनसे कह दो कि मैं तुमको सब रंगीनियाँ मुहैया कर देता हूँ, सब आसाइश मुहैया कर देता हूँ, तुमको बड़ी रकम देकर आज़ाद करके। यानी यदि पैगंबर के साथ रहना है तो ऐसे ही सादा ज़िंदगी गुजारना होगी। कुरान की आयत यह भी साबित कर रही है कि दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन पैगंबर उस माल और दौलत को अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहते थे। कुरान की आयत ये भी बता रही है कि यदि तुम अल्लाह और उसके नबी से करीब होने की ख्वाहिश रखते हो और अगली दुनिया यानी स्वर्ग की तमन्ना रखते हो तो अल्लाह ने अच्छे कर्म करने वालों के लिए बड़ा इनाम रख रखा है। साफ है, पत्नियां भी थीं तो किसी मकसद के कारण और अल्लाह की मर्जी के तहत, और उनसे भी अच्छे कर्मों की अपेक्षा थी। किताबों में यह भी दर्ज है कि पैगंबर रात के अंधेरे में कब्रिस्तान चले जाया करते थे, जहां वो इबादत करते और मुर्दा लोगों के हक में दुआ करते थे। एक बार उनकी एक पत्नी ने उनका पीछा किया, केवल ये जानने के लिए कि वो कहीं और तो नहीं जा रहे, और पाया कि उनकी मंजिल कब्रिस्तान थी। साफ है कि उनकी पत्नी के दिल में भी शक था कि वो कहाँ जाते हैं, लेकिन उनकी इबादत, उनकी अपने रब के आगे सुपुर्दगी और उनकी पूजा अर्चना ऐसी थी कि पत्नियों को घर में छोड़ वीराने में और कब्रिस्तानों में चले जाया करते थे। यह हदीस स्वयं उनकी पत्नी आयशा से आई है। जो लोग पैगंबर मोहम्मद को वेमेनाइजर और सेक्स एडिक्ट कहते हैं वो बताएं कि क्या इस आचरण का कोई व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र में अपने से 15 वर्ष बड़ी महिला से विवाह करेगा और उस विवाह को अगले 25 वर्ष तक निभाएगा जब पत्नी की आयु 65 वर्ष हो चुकी हो। यदि कोई वेमेनाइजर और सेक्स एडिक्ट है तो ये बीमारी उसके आचरण में पहले दिन से दिखाई देती है। ऐसा मुमकिन नहीं कि जीवन के उस हिस्से में जब सेक्सुअल प्रोवेस सबसे अधिक होती है, कोई इंसान अपनी सारी जिंदगी अपनी उम्र से 15 वर्ष बड़ी किसी महिला के साथ गुजार दे और फिर जिंदगी के अंतिम 10 वर्षों में उसके चरित्र में ये बीमारी देखने को मिले। फिर इस प्रवृत्ति का व्यक्ति समाज की सबसे सुंदर समझी जाने वाली महिला से विवाह करेगा, ना कि विभिन्न कबीलों में अमन पैदा करने की खातिर, विधवाओं को सहारा देने की खातिर, रूढ़िवादी रीति रिवाज को समाप्त करने की खातिर, वो भी ऐसी महिलाओं से जिनमें से कोई भी अधिक सुंदरता के लिए नहीं जानी जाती थी। यदि ऐसा करना होता तो 40 वर्ष की उम्र में मक्का वालों का वो प्रस्ताव ही ले लेते जिसके अनुसार यदि मोहम्मद दौलत चाहते तो वो दौलत के अंबार लगाने को तैयार थे, यदि ताकत चाहते तो वो सरदारी देने को तैयार थे, और यदि औरतें चाहते तो वो अरब की सबसे सुंदर औरतें उनके कदमों में ला देने के लिए तैयार थे। बस एक शर्त थी, एकेश्वरवाद का प्रचार करना छोड़ दें। ऐसा व्यक्ति जो बनी हाशिम के सरदार के घराने में पैदा होने और अपनी नाम और इज्जत के कारण जिस महिला से चाहता उससे विवाह कर सकता था, वो केवल विधवाओं, बेसहारा और रूढ़िवादी रीति रिवाज समाप्त करने की खातिर विवाह करता नजर आता है। कुछ से विवाह करता है कि उनको सामाजिक सुरक्षा मिल सके, और कुछ से इसलिए कि उनको सहारा मिल सके, और विशेषकर इसलिए कि उनके मानने और चाहने वाले उनके बाद भी विधवा, गरीब, बूढ़ी या तलाकशुदा औरतों को सहारा और सामाजिक सुरक्षा देने हेतु विवाह करते रहे। अफसोस कि मुसलमानों में भी सबसे सुंदर अविवाहित स्त्री से विवाह करने का चलन आम हो गया। इस्लाम ने वर्जिन और गैर वर्जिन की कोई बात नहीं की, बल्कि उससे शादी करने को कहा कि जो आचरण में सबसे बेहतरीन है, जो तुम्हारी अगली नस्ल को सबसे अधिक तरबियत दे सके। लेकिन मुसलमान भी शादी में गैर शादीशुदा और खूबसूरत वधू तलाश करने लगे। खदीजा के दुनिया से जाने के बाद ही पैगंबर ने कोई और शादी की। पैगंबर की 9 या 13 पत्नियां कौन थी, इसके बारे में अधिक विस्तार से जानने के लिए पार्ट 2 अवश्य देखिएगा।